नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं 100 गांव की 100 बड़ी खबरें। केरल के अडूर में सीएम योगी का रोड शो, बोले हम यूपी में लव जिहाद कानून लेकर आए। केरल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने केरल सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा केरल की सरकार ने लोगों के साथ छल किया। केरल के अडूर से पहले सीएम योगी ने हरिपद में भरी हुंकार। सीएम योगी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। शुरुआत में कहा केरल की धरती को नमन करता हूं। केरल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कोविड-19 प्रबंधन को लेकर केरल सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कोविड प्रबंधन में केरल की सरकार फेल रही। सीएम योगी ने यूपी के लव जिहाद कानून को लेकर कहा केरल में एंटी लव जिहाद कानून लागू नहीं। पीएफआई की भी अराजक गतिविधि को केरल में छूट मिली। इससे पहले तमिलनाडु में सीएम योगी ने विवेकानंद मेमोरियल का जायजा लिया। स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी आर्ट गैलरी का अवलोकन भी किया। वहीं सीएम योगी तमिलनाडु के रामेश्वरम भी गए, जहां उन्होंने राम सेतु के दर्शन किए। केरल रवाना होने से पहले सीएम योगी ने राम सेतु के दर्शन किए। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस मिस्ट्री पर बड़ा विवाद। जिस एम्बुलेंस में मुख्तार को लेकर आए उसका नहीं था रजिस्ट्रेशन। न्यूज 18 के पास है आरसी की कॉपी। 12 नंबर की एम्बुलेंस पर अब नया खुलासा। मऊ की रहने वाली डॉक्टर अलका राय ने श्याम हॉस्पिटल के नाम पर एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन। डॉक्टर अलका राय ने कहा मीडिया से एम्बुलेंस के बारे में जानकारी हुई, एम्बुलेंस से संबंध होने की बात नकारी। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा से बीजेपी के विधायक अलका राय ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। लिखा जिस एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया गया था वो तथाकथित एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी को किसने मुहैया कराई, इसकी जांच होनी चाहिए। मुख्तार अंसारी की यूपी के बांदा जेल ट्रांसफर की खबर सामने आने के बाद पत्नी ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। किसी तरह की अनहोनी से बचने के लिए जेल ट्रांसफर के दौरान सुरक्षा इंतजाम की मांग की। बीएसपी सांसद अतुल राय ने मुख्तार से खुद की जान को खतरा बताया। सीएम को नैनी जेल में मुख्तार को शिफ्ट नहीं करने के लिए चिट्ठी भी लिखी। 2019 में हुए धान क्रय घोटाले पर बड़ी कार्रवाई। गोला मंडी, चंदन चौकी, प्रीतमपुरवा, सांडा तथा नैनापुर केंद्र प्रभारी को निलंबित किया गया। 2 साल के लिए सभी क्रय केंद्र ब्लैक लिस्ट में डाले। मेरठ में ग्राम सभा के करोड़ों की जमीन पर गबन के मामले में बड़ा एक्शन। सीएम के आदेश पर अपर मुख्य सचिव ने 3 अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया। साथ ही एफआईआर भी दर्ज की गई। हरिद्वार में आज से महाकुंभ मेले का हुआ आगाज। कुंभ में शामिल होने के लिए कोरोना रिपोर्ट जरूरी। सरकार ने 12 राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जारी की गाइडलाइन। हरिद्वार में 30 अप्रैल तक होगा कुंभ का आयोजन। कुंभ के दौरान होंगे 3 शाही स्नान। 12, 14 और 27 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान के लिए खास तैयारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मेला अधिकारी दीपक रावत और आईजी संजय गुंजाल ने हर की पैड़ी पर गंगा पूजा की। इस दौरान मेला प्रशासन से जुड़े अधिकारी भी मौजूद थे। हरिद्वार महाकुंभ में साधु संतों का जमावड़ा लगा। शरीर पर 51 किलो वजनी रुद्राक्ष धारण किए नागा बाबा चैतन्य गिरी रोजाना 18 घंटे रुद्राक्ष की इन माला को अपने शरीर से लपेटे रहते हैं। आज से 45 साल से ऊपर के लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। केंद्र सरकार ने राज्यों को टीकाकरण तेजी से करने के दिए निर्देश। लखनऊ में मुख्य सचिव आरके तिवारी और उनकी पत्नी डॉक्टर अर्चना तिवारी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। लोगों से ज्यादा वैक्सीन लगवाने की अपील की। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और उनकी पत्नी ने वैक्सीन ली। ब्रजेश पाठक ने वैक्सीन को सुरक्षित बताया। दोनों 45 साल की उम्र से ज्यादा हैं। हरिद्वार महाकुंभ में शाही स्नान से पहले श्रद्धालुओं और साधु संतों ने सरकार से गंगा जल को स्वच्छ और निर्मल करने की मांग उठाई, जिससे स्वच्छ जल में लगा सकें आस्था की डुबकी। सरकार की नई गाइडलाइन के बाद बॉर्डर एरिया में चेकपोस्ट पर सख्ती। आशा रोडी चेकपोस्ट भी कोरोना रिपोर्ट नहीं लाने वालों का किया जा रहा है रैपिड एंटीजन टेस्ट। कुछ लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन का होटल कारोबार पर दिखने लगा है असर। नैनीताल, अल्मोड़ा समेत कई जगहों पर बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं पर्यटक। 72 घंटे पहले की कोविड रिपोर्ट जरूरी की गई है। ऋषिकेश में भी नई गाइडलाइन का असर दिखने लगा है। कोरोना की रिपोर्ट अनिवार्य होने के बाद लोग अपने होटल्स की बुकिंग को कैंसिल करवा रहे हैं। कानपुर से विशेषज्ञों की चेतावनी। कोरोना की दूसरी लहर पिछले साल के मुकाबले हो सकती है ज्यादा तेज। यूपी में अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कोरोना का प्रतिदिन का आंकड़ा हो सकता है 6000। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी हुआ तेज। नोएडा में शुरू होने जा रही है चौथे चरण के टीकाकरण की प्रक्रिया। 90 बूथ बनाए गए।
गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड से जुटाए 150 करोड़ रुपए। बॉन्ड से होगा टीएसटीपी प्लांट का निर्माण। ब्याज दरों में कटौती को लेकर केंद्र सरकार ने वापस लिया फैसला। पिछली तिमाही की जगह मिलता रहेगा ब्याज। कल हुई थी ब्याज दरों में कटौती। गोरखपुर के कई ग्रामीण इलाकों में आचार संहिता की जमकर उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। आचार संहिता लागू होने के 5 दिन बाद भी नहीं हटे बैनर पोस्टर। मिर्जापुर में उलेमाए हिंद ने मुसलमानों के लिए जारी किया नया फरमान। शादी में डीजे बजाया तो शादी में काजी नहीं पढ़ेगा निकाह। बैठक कर लिया गया फैसला। बहराइच में पंचायत चुनाव की मतदाता लिस्ट की जांच करने गई राजस्व की टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। पुलिस ने 35 नामजद सहित 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। 9 लोग हिरासत में लिए गए। मेरठ में पेट्रोल पंप पर हुड़दंगियों ने हथियारों के साथ डांस किया। शराब के नशे में लहराए हथियार। वीडियो हो रहा है वायरल। रुद्रपुर में 2 लोगों पर सिडकुल की एक फैक्ट्री के अधिकारी को जमकर पीटने का लगा आरोप। मारपीट का वीडियो आया सामने। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। प्रतापगढ़ में चुनावी रंजिश में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। 3 लोग हुए घायल। शामली में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने एक युवक को बुरी तरीके से पीटा। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही है जांच। नोएडा के मार्केट में दुकानदारों के साथ दबंगों ने की मारपीट। दुकानदारों का कहना है कि सरकारी खाते में दुकान का किराया जमा करना दबंगों को नहीं आ रहा है रास। बरेली में दोस्त के साथ जा रही लड़की को लोगों ने जमकर पीटा। मनचले युवकों ने युवती के चेहरे से जबरन हटाया दुपट्टा। रिठौरा इलाके की घटना। लखीमपुर खीरी में पुरानी रंजिश के चलते पिटाई के बाद युवक के प्राइवेट पार्ट में रॉड के इस्तेमाल का आरोप। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में सरेराह महिलाओं पर टिप्पणी करना युवक को महंगा पड़ा। महिलाओं ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। वीडियो हो रहा है वायरल। सोनभद्र में राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई। अमवार कनहर सिंचाई परियोजना की HES कंपनी की चल संपत्ति हुई कुर्क। इटावा में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ के दौरान टीम ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी लूट हत्या जैसे मामलों में 15 साल से फरार चल रहा था। जालौन में वोटर्स को लुभाने के लिए प्रत्याशियों ने बांटनी शुरू की शराब। ग्रामीणों को शराब बांटते हुए प्रत्याशी का वीडियो वायरल। ललितपुर में चोरों ने घर में घुसकर लाखों के जेवर पर हाथ साफ किया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। अयोध्या में शराब पीने से 2 लोगों की मौत से मचा हड़कंप। 3 लोगों की हालत बिगड़ी। शराब बांटने के आरोप पर पुलिस ने ग्राम प्रधान पर कार्रवाई की। मेरठ में कंपाउंडर ने डॉक्टर दंपत्ति की 2 बेटियों को चाकू की नोक पर बनाया बंधक। परिवार से पैसों की डिमांड की। डिमांड पूरी नहीं होने पर लड़कियों को घायल किया। बाद में लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। शाहजहांपुर पुलिस ने अफीम की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। 75 लाख रुपए की अफीम बरामद। मऊ में प्रभुनाथ रोड पर ब्रेड फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का सामान हुआ राख। चंदौली में गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग। कई बीघा फसल जलकर खाक। बताया जा रहा है कि कुचमन के पास का है मामला। आतरस में बिजली का तार टूटने से गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग। 4 बीघा फसल जलकर हुई राख। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। बदायूं के जंगल में आग लगने से 200 बीघा गेहूं की फसल हुई राख। करीब 40 किसानों को भारी नुकसान। किसानों ने मशक्कत के बाद पाया काबू। उन्नाव में खड़ी फसल में लगी आग। किसानों की फसल जलकर राख। आग की सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। पीलीभीत में दबंगों ने प्रधान प्रत्याशी महिला का छप्पर पोश घर जला दिया। सामान्य सीट पर दावेदारी से नाराज था पूर्व प्रधान। पीड़ित महिला ने पूर्व प्रधान के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी। और खबर अमरोहा से है, जहां पर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 2 बच्चों को कुत्तों ने अपना निवाला बनाया। बागपत में मां ने बेटी और बेटे का कत्ल किया। गला दबाकर हत्या करने की जताई जा रही है आशंका। पुलिस ने आरोपी मां को हिरासत में लिया। मामले की पड़ताल जारी। गोरखपुर में 22 बार बदमाशों ने 2 लोगों की हत्या की। वारदात के बाद आक्रोशित लोगों ने गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर जाम लगाया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया।
फर्रुखाबाद में फांसी के फंदे पर लटका मिला महिला का शव। पति रामनिवास ने आत्महत्या की बात से किया इनकार, बोले हत्या कर लटकाया गया। लखीमपुर खीरी में पति पत्नी की हत्या करने का मामला आया सामने। आरोपी ने एक तरफा प्यार में घर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्य सचिव का बड़ा बयान। ज्यादा संक्रमण वाले इलाकों में लगाया जा सकता है लॉकडाउन। कई इलाकों को बनाया गया है कंटेनमेंट जोन। कोटद्वार में लंबे समय से अधर में लटका लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग निर्माण के लिए 6 करोड़ की धनराशि की गई स्वीकृत, जिसमें से 2 करोड़ की धनराशि जारी की गई। इस महीने रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा के बीच पहाड़ी के एक हिस्से की कटिंग के चलते नेशनल हाईवे को बंद किया जाएगा। रोजाना 5 घंटे बीच बीच में सड़क को खोला जाएगा। 17 मई से शुरू होनी है केदारनाथ यात्रा। चंपावत के टनकपुर में 1 महीने तक लगने वाले पूर्णागिरी मेले के लिए पुख्ता इंतजाम। प्रशासन ने चूका इलाके से पूर्णागिरी सड़क पर चलने वाले खनन वाहनों पर लगाई रोक। इटावा पुलिस ने मध्य प्रदेश से गैरकानूनी ढंग से आने वाली बसों को पकड़ा। पुलिस ने चालान कर बसों को सीज किया। उत्तराखंड में सभी जिलों में बनाए जाएंगे स्मार्ट कंट्रोल रूम, जो देहरादून में डायल 112 की तर्ज पर करेंगे काम। इन कंट्रोल रूम को जिले के सभी सीसीटीवी कैमरों से जोड़ा जाएगा। प्रयागराज में पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण में 15 अप्रैल को होगा मतदान। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 293 कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। देहरादून में सबसे ज्यादा 171 नए मामले। पाकिस्तान की अपील पर भारत ने दिया सकारात्मक जवाब। चीनी के निर्यात को दी मंजूरी। पाकिस्तान के मंत्री ने कहा भारत में चीनी पाकिस्तान के मुकाबले सस्ते। फ्रांस से चलकर 3 राफेल लड़ाकू विमान पहुंचे भारत। ये लड़ाकू विमान अंबाला में गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का बनेंगे हिस्सा। यूपी में आज से गेहूं खरीद की हुई शुरुआत। सरकार 6000 क्रय केंद्रों पर खरीद रही है किसानों की उपज। लखीमपुर खीरी में आज से सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद हुई शुरू। लगाए गए 140 सरकारी केंद्र। अब तक जिले में 3983 किसानों ने करवाया अपना रजिस्ट्रेशन। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर आज से बिना रोक टोक दौड़ेंगे वाहन। चौथे चरण का काम हुआ पूरा। आज हटाए गए परतापुर एक्सचेंज से लेकर डासना तक के बैरियर। रजनीकांत को दिया गया दादा साहब फाल्के अवार्ड। 5 लोगों की जूरी ने एकमत होकर लिया फैसला। प्रधानमंत्री मोदी ने रजनीकांत को दी बधाई। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने पर खुशी जताई। गौहर खान का पति जय दरबार संग क्यूट डांस वीडियो वायरल हुआ। विद्या बालन ने ग्लैमरस अवतार से किया फैंस को हैरान। बोली इंडियन ही नहीं वेस्टर्न कपड़े भी पहने। धर्मेंद्र ने पोते राजवीर देओल की डेब्यू फिल्म का किया ऐलान। बोले इसे भी वैसा ही प्यार दें जैसा मुझे दिया। सोनू सूद ने जिम में वर्कआउट के दौरान की पिक शेयर। फैंस को दिखाए सॉलिड 6 पैक एब्स। नेहा कक्कड़ ने भाई टोनी के लिए घर में बनवाया क्रिकेट पिच। वीडियो शेयर किया। उर्वशी रौतेला ने पहनी 35 लाख की महंगी ड्रेस और ज्वेलरी। दिलकश अंदाज में कराया फोटोशूट। मिथुन चक्रवर्ती की बहू मदालसा पर चढ़ा भांग का खुमार। जमकर किया बलम पिचकारी पर डांस। फिटनेस के लिए जानी जाने वाली मलाइका अरोड़ा ने कुकिंग करते ओवर साइज शर्ट में शेयर की फोटो। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।